एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसका आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इसका महत्व है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है। अब आंसर पे चलता है। रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल फेनोमेना, एक वाइटल फेनोमेना है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के अंदर, विच इज इनेशियल फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड स्पीसीज ऑन इट, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारा कंटिन्यूटी, मतलब लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी तक ये जो जनरेशन बाय जनरेशन जो आपका चल रहा है, तो इसके लिए ये बहुत वाइटल फेनोमेना है। तो इसके लिए क्या स्पीसीज क्या कंटिन्यू होना चाहिए जनरेशन बाय जनरेशन के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में कोई स्पीसीज रहेगा तो दूसरे जनरेशन में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। इस जनरेशन बाय जनरेशन जो आपके स्पीसीज होते हैं, इसे कंटिन्यू करने के लिए ही रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अर्थ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसे डिस्क्राइब करना है इन योर वर्ड। ओके, सो आंसर है इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन में, उसमें क्या होता है, स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद ओवा, मतलब जो स्पर्म होता है, जो आपका स्पर्म होता है, वो एग के साथ का कांटेक्ट में आता है। ठीक है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद एग, उसमें से मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं ना, उसमें से कोई एक जो स्पर्म होगा वो जाके एग में फ्यूज करेगा। द न्यूक्लियो ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्ली, जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म और एग का, वो क्या एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करता है। ठीक है, जो कि फर्टिलाइज्ड एग होता है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन बींग के अंदर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। अगर आप ह्यूमन बींग की बात करोगे तो जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड, मतलब अंदर होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थर्ड क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है किसके अंदर होता है? ऑप्शन नंबर ए इन फीमेल बॉडी, ऑप्शन नंबर 2 क्या आउटसाइड फीमेल बॉडी, ऑप्शन नंबर 3 इन मेल बॉडी, 4 आपका ऑप्शन नंबर है आउटसाइड द मेल बॉडी। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, इन फीमेल बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आर टैडपोल डेवलप इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस। जो हमारा जो टैडपोल होता है वो बड़ा होकर जो चैन चलता है फ्रॉग का, बटरफ्लाई का, सो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन ए जाइगोट, जो नंबर ऑफ मतलब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं जाइगोट के अंदर कितने होते हैं? नन होता है, 1 होता है, 2 होता है या 4 होता है? तो आपका राइट आंसर 1 होता है, मतलब 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है इन जाइगोट। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। जो ओविपोरस एनिमल्स होते हैं गिव बर्थ टू अदर्स। ओविपोरस क्या होता है आपका? क्या होता है बच्चों? ओविपोरस वो होता है जो आपके एग ले करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो आपके एग ले करते हैं उसे बोलते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, नहीं, फॉल्स होगा ये, आपका पहला ही फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे इज स्पर्म इज अ सिंगल सेल, एक स्पर्म में सिंगल सेल होता है, यस ट्रू है ये। एक्सटर्नल फर्टिलाइजर टेक प्लेस इन फ्रॉग, यस इट इज़ ट्रू। आई न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल गैमेट, ओके ये भी राइट आंसर है आपका, ये भी ट्रू हो जाएगा। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल से बना रहता है, क्या ये फॉल्स होगा? सिंगल सेल मैनी सेल से बने रहते हैं। एमेबिया रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, एमेबिया क्या बडिंग के प्रोसेस से होता है? नहीं, वो बडिंग के प्रोसेस से नहीं होता है, फॉल्स है ये, वो बाइनरी फिशन के होता है। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो ये फॉल्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की कोई जगह नहीं है। क्या बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ asexual reproduction? So yes, true. It is true. Okay. A zygote is formed as a result of fertilization. Yes, true हो जाएगा ये भी। An embryo is made up of a single cell. Single cell से बनता है क्या embryo? नहीं, million of cells से बनता है। ठीक है, I hope you understand. False होगा इसका आंसर। आगे गिव टू डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फिटस। आपको ऐसे दो, आपको एक बड़ा डिफरेंस बताना है फिटस और एम्ब्रियो में। पहला होता है जाइगोट। जाइगोट इट इज़ अ सिंगल सेल, पहली बात ये सिंगल सेल होता है और ये केवल एक ही सेल ये कंटेन करता है।
दूसरा ये है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो मेल गैमेट का स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट का जो ओवा होता है, ये जब फ्यूज़ होता है इससे बनता है ज़ाइगोट, ठीक है। फीटस क्या होता है, इट इज़ मल्टी सेल्ड, मतलब इसमें मल्टीपल सेल होते हैं, ठीक है। इट कंटेंट्स मेनी सेल, ये बहुत सारे सेल लेता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ ज़ाइगोट, ये रिपीटेड जो डिवीजन होता है ज़ाइगोट का उससे बनता है, ठीक है। तो दिस आर द मेन टू डिफरेंस बिटवीन ज़ाइगोट एंड फीटस। अब आपको किस क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आपको पहले तो बताना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर आपको उसके दो मेथड बताने हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें एक टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल एक सिंगल पेरेंट क्या करता है, इन्वॉल्व होता है उस रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल जो गैमेट आपका होता है आर नॉट प्रोड्यूस नहीं होता है, नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट, इसमें गैमेट का कोई फ्यूज़न नहीं होता है ना, तो इसमें जाइगोट नहीं बनता, ऑफ स्क्रीन नहीं होता, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, ये एमेबिया में प्लेस करता है, हाइड्रा में, ईस्ट में, स्टारफिश में, स्पॉन्जेस में, एक्सेट्रा। और देयर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ, केवल दो मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला बाइनरी फिशन है आपका, जो आपका पहला आ जाता है वो आपका है, दो है उसमें से पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट सेल होता है जो डिवाइड होता है टू में, ऐसे करते करते वो डिवाइड होता है, जैसे एमेबिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, डिवाइड इंटू टू, ये दो बॉडीज़ में डिवाइड हो जाता है ईच, उसके बाद एक न्यूक्लियस, उसके बाद चला जाता है आधा, उसके बाद चला जाता है, दोनों क्या सेपरेट डेवलप होते हैं इंडिविजुअल, ओके। ये होता है आपका बाइनरी फिशन, जो कि एमेबिया में सबसे अच्छा एग्जांपल एमेबिया है, ठीक है। सेकंड आपका बडिंग वाला एग्जांपल आता है। बडिंग आपका होता है, इन बडिंग द ऑर्गेनिज्म डेवलप बल्ज, ये इसमें बल्ज में होते हैं, ठीक है। ये फर्दर डेवलप हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं अपने खुद से ही, पेरेंट बॉडी से वो क्या अलग हो जाते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है ये हाइड्रा में दिखाया जाता है, ठीक है, हाइड्रा में ज़्यादातर होता है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन बोला है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, ऐसा कौन सा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि एम्ब्रियो क्या एम्बेडेड होता है, वहाँ पर क्या होता है, स्टिक होता है, तो उसका राइट आंसर यूटेरस होता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है, वो बताना है क्या होता है, साथ में आपको एग्जांपल्स भी देना है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट इंडिविजुअल, सडन एंड अब्रप्ट चेंजेस इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंटरवर्टेब्रेट और एम्फीबियन इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, एग्जाम्पल फ्रॉग एंड बटरफ्लाई, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एक लार्वा जो छोटा सा होता है, वो जैसे आप फूड चैन होता है ना, फूड चैन में पहले ये इसको खाता है, तो वैसे ही एक यहाँ भी चैन होता है जिसमें पहले छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर एडल्ट हो जाता है, ऐसे करते करते क्या ये फ्रॉग बटरफ्लाई का क्या होता है, वो स्टेजेस चलते रहता है, ठीक है। एडल्ट में जब आ जाता है, लार्वा से एडल्ट में जब आ जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, एग्जांपल आपका फ्रॉग और बटरफ्लाई इसी प्रोसेस से आपका चलता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। आज के लिए बस इतना ही था। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।